नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी जीडी एग्जाम का 2026 के लिए 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो जीडी के एग्जाम होते हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम, उसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलवे भी पूछे जाते हैं और यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, इस सभी में बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। लेकिन ये स्पेशल एसएससी जीडी एग्जाम के लिए है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इस 50 क्वेश्चन को देख कर ही जाइएगा। अगर आप एग्जाम देने जाइएगा तो उससे पहले इस वीडियो को देख लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका ये वीडियो शुरू करता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है शेर, बी में है बाघ, सी में है हाथी और डी में है घोड़ा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, बाघ। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो आपको बोलना है बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई, बी में है कोलकाता, सी में है नई दिल्ली और डी में है चेन्नई। तो दोस्तों, आपसे अगर कोई पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक है, जो भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अभी साधारण साधारण क्वेश्चन है, आगे आगे देखते जाइए, आपको बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है गुलाब, बी में है कमल, सी में है गेंदा और डी में है सूरजमुखी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते, सॉरी 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है तोता, बी में है मोर, सी में है कबूतर और डी में है कोयल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो आपको बोलना है मोर, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ताजमहल कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है जयपुर, सी है आगरा और डी है लखनऊ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जी दोस्तों, जो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है गंगोत्री, बी में है यमुनोत्री, सी में है अमरकंटक और डी में है नासिक। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने एक बार और बताया था कि जो गंगा नदी का उद्गम, यानी गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य, वो भी क्या कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जी दोस्तों, जो भारत का नक्शा होता है उसमें सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है महाराष्ट्र और डी में है राजस्थान। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य, जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा राज्य कौन सा है और वो क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ऑप्शन नंबर ए में है गोवा, बी में है सिक्किम, सी में है त्रिपुरा और डी में है मणिपुर। तो दोस्तों, जो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ?
ये दोस्तों भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, सी 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी और डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। देखिए जो लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान लागू कब हुआ तो आपको जवाब देना है 26 जनवरी, ठीक है, 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जी दोस्तों ये भी काफी ज्यादा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी राजीव गांधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रख लीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि जवाहरलाल नेहरू वो क्या थे, प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे या राज्यपाल थे या उपराष्ट्रपति थे, यानी जवाहरलाल नेहरू प्रथम क्या थे। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी में है सरदार पटेल, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत क्या माना जाता है, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, सॉरी जी दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी कबड्डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा और डी जय हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। भारत का राष्ट्रीय गान कर रहा है, सॉरी गीत कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। अगर राष्ट्रीय गान कहे तो जन गण मन, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। जी दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में सारनाथ, बी में बोध गया, सी में कुशीनगर और डी में पाटलिपुत्रा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में। ठीक है, यानी अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गंगा, सी गोदावरी और डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी गंगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपको जवाब देना है गंगा। ठीक है, गंगा जो नदी है वो काफी ज्यादा लंबी है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ये दोस्तों यहाँ पर राज्य की बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 27, बी में है 28, सी में है 29 और डी में है 30। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। तो दिल से
दिल पर हाथ रख के इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, ठीक है। तभी आपको पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका 16 का आंसर का जो राइट आंसर होगा उसका कमेंट में लिखिए। 27 होने वाला है तो 27, 28 है तो 28, 29 है तो 29 और 30 राज्य है तो 30 राज्य जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। इसको स्किप कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है नंदा देवी, बी में है कंचनजंगा, सी में है एवरेस्ट और डी में है धौलागिरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो कंचनजंगा है, ठीक है, जिसको केटू भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। ऑप्शन नंबर है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है और आपको मालूम भी होना चाहिए, ठीक है, कि लोकसभा का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो ऑप्शन नंबर ए में है 4 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 6 वर्ष और डी में है 7 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 के वो हो जाएगा बी, 5 वर्ष। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है यानी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष का होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। जी दोस्तों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्माता कौन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो किताब का निर्माता कौन है। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जी दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, बी प्रतिभा पाटिल, सी इंदिरा गांधी और डी सुषमा स्वराज। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि पहला प्रधानमंत्री बोल रहा है, पहला महिला प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। जी दोस्तों, जो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष होता है वो कौन सा है, ठीक है। जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है वो कौन सा है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है पीपल, बी में है बरगद, सी में है नीम और डी में है आम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद, ठीक है। बरगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है जय जवान जय किसान नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का जो नारा था वो किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये 23 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जी दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1935, बी 1947, सी 1950 और डी 1969। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
25 भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जी दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोभी, बी सहारा, सी थार और डी कलहारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थार। जी दोस्तों, ये काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा थार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की है? ये दोस्तों जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था है वो किस स्तर की है? ऑप्शन नंबर ए 1 स्तरीय, बी 2 स्तरीय, सी 3 स्तरीय और डी 4 स्तरीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 स्तरीय, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो है 3 स्तरीय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सेब, बी है केला, सी है आम और डी है संतरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। 28 का काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी और डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो काफी ज्यादा मतलब क्या करा है 28 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो वह बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? जी दोस्तों, भारत का सबसे ज्यादा, देखिए कह रहा है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों देखिए 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। क्या करा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जी हाँ दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितने अनुच्छेद है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 448 आंसर, ठीक है, यानी 448 अनुच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? जो भारत का जो राष्ट्रीय जलचर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ, बी डॉल्फिन, सी कछुआ और डी शार्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। याद रख लीजिएगा, डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलचर है, यानी जल में रहने वाला जंतु है, जीव जंतु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, भारतीय झंडा में मध्य में क्या होता है? जो भारत की जो झंडा होता है, सॉरी, जो भारत का जो झंडा होता है फ्लैग, ठीक है, तो कह रहा है कि मध्य में क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है? जो ऐसे करके कुछ ऐसे करके ऐसे ऐसे रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है कमल, बी में है अशोक चक्र, सी में है तिरंगा चक्र और डी में है शेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक चक्र। जो दोस्तों आप लोग ने तिरंगे के झंडा में कुछ इस तरीका का एक चक्र देखते होइएगा इस बीच में, ठीक है, तो उसको हम अशोक चक्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, बी में मुंबई, सी में कोलकाता और डी में विशाखापट्टनम। यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 का, जो कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। यानी मुंबई का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई का जो बंदरगाह है वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। सॉरी, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी बम्बई और डी मद्रास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, यानी कोलकाता में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, यानी यूनिवर्सिटी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। ऑप्शन नंबर ए 29, देखिए 35 का क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। ऑप्शन नंबर ए में है पिंगली वेंकैया, बी में है महात्मा गांधी, सी में है नेहरू और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1947, बी में है 1950, डी में है 1951, सी में है 1951 और डी में है 1952। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950। जो दोस्तों जो भारत का योजना आयोग है वह 1950 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जो दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जोग फॉल्स, बी में हुंडरू फॉल्स, सी में दूधसागर, डी में शिव समुद्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोग फॉल्स, यानी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, जोग फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। ये दोस्तों ये मैंने भी काफी ज्यादा वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है NH44, बी में है NH27 और डी में है NH48 और सी में है 48 और डी में है 19। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1944 है जो सबसे लंबी सड़क है। ठीक है, लंबी सड़क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हम भारतवासी, बी में है भारत सरकार, सी में है जनता और डी में है नागरिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा 29 के, वो हो जाएगा ऑप्शन 39 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम भारतवासी, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है, तो हम भारतवासियों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 15 अगस्त, बी में है 26 जनवरी और डी में है 2 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये तीनों। ठीक है, 40 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दीपावली, बी होली, सी मकर संक्रांति, डी दशहरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 को, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मकर संक्रांति, यानी भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है, तो है मकर संक्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम चंपारण। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो जिसका जो 42 के राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 42 के ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, यानी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। दोस्तों मैंने बताया भी था, ठीक है, कि जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश हो और क्षेत्रफल की दृष्टि से कहें तो राजस्थान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है चिल्का,
बी में है बुल्लर, सी में है संभार और डी में है लोकतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 के, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिल्का, यानी भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पशु हाथी, बी में बाघ, सी में शेर और डी में गोंडा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी हाथी। विरासत पशु के बारे में बात हो रहा है तो हाथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सबसे उपग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में भास्कर, बी में आर्यभट्ट, सी में रोहिणी और डी में इनसैट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ढक्कन का पठार, बी छोटा नागपुर, सी मलबा और डी बुंदेलखंड बुंदेलखंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ढक्कन का पठार। जी दोस्तों, ढक्कन का पठार को हम सबसे बड़ा पठार कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नागल बांध, बी हीराकुंड बांध, सी टिहरी बांध और डी सरदार सरोवर बांध। तो इसका जो राइट आंसर है 48 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। यानी भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए चंद्र कैलेंडर, बी में विक्रम संवत और सी में शक संवत और डी में हिजरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक संवत, ठीक है, याद रख लीजिएगा शक संवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन है। जल्दी से इसका भी कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है राजस्थान। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार हुआ है तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है दयाराम साहनी, बी है रखालदास बनर्जी, सी है अलेक्जेंडर कनिघम और डी है जॉन मार्शल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रखालदास बनर्जी। याद रख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो रखालदास बनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता है जिसका सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदारो, सी में है लोथल और डी में है धोलावीरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदारो। अगर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो आपको जवाब देना है मोहनजोदारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी में है 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि वेदों की संख्या 4 होती है, यानी 4 वेद होती है, ठीक है। कौन कौन वेद होती है
वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 4 वेद होता है, ठीक है, 4 वेद होता है, जिसमें से मैं आपको एक बता देता हूँ, ऋग्वेद, ठीक है, और 3 वेद, जो 3 वेदों है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक वेद आ भी गया है कि ऋग्वेद, और 3 वेद, जो 3 वेद है उसका नाम जल्दी से कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए पाली, बी में प्राकृत, सी में संस्कृत और डी में है अवधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि महाभारत के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है वाल्मीकि, बी में है वेद व्यास, सी में है तुलसीदास और डी में है कालिदास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, बी बोध गया, सी लुम्बिनी और डी सारनाथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, ये भी काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, कि महावीर स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि महावीर स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो वो है बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चाणक्य और डी है मेगास्थनीज। तो दोस्तों देखिए इसका भी बहुत ही मतलब इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ठीक है। तो यह हो जाएगा चाणक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। जी दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला युद्ध, बी कलिंग युद्ध, सी मगध युद्ध और डी पाटलिपुत्रा युद्ध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युग, ठीक है, कलिंग युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, बी है चाणक्य, सी है पतंजलि और डी है पाणिनि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी कुमारगुप्त और डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ, ये देखिए गुप्त साम्राज्य का जो स्थापना है वो कौन किया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इलाहाबाद प्रास्थी किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त और डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त, यानी इलाहाबाद प्रास्थी
प्रस्थि किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत का जो नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है अशोक, सी में है समुद्रगुप्त और डी में है हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में है कनौज, बी में है प्रयाग, सी में है उज्जैन और डी में है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनौज। याद रख लीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है तो कनौज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चीन यात्री हेन सोंग किसके शासनकाल में भारत आया? चीन यात्री हेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है हर्षवर्धन और डी है कनिष्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कौन कौन था? यानी जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? सॉरी, दिल्ली दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? जी दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए बलबन, बी इल्तुतमिश और सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी में है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, लौह पुरुष किससे कहा जाता है? जी दोस्तों, लौह पुरुष किससे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है अकबर, बी में है सरदार पटेल, सी में है बलबन और डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। यानी बलबन को लौह पुरुष कहा जाता है। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को समाप्त किया? जी दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को समाप्त किया? ऑप्शन नंबर ए जजिया, बी लगान, सी जकात और डी खराज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 के, ठीक है, 19 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जजिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी है वो जजिया कर को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जी दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर और डी शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। यानी मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो वह है बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? जी दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1526 में, बी 1556 में, सी 1761 में और डी 1707 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, अकबर के नवरत्नों की संख्या कितनी थी? जी दोस्तों, यानी अकबरों के नवरत्नों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, दीन ए इलाही किसने चलाया? दीन
दीन ए इलाही किसने चलाया? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। ठीक है, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, औरंगजेब ने किस धार्मिक नीति का पालन किया? औरंगजेब ने किस धार्मिक नीति का पालन किया? ऑप्शन नंबर ए उदार, बी धर्मनिरपेक्ष, सी कट्टर और डी तटस्थ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कट्टर, यानी कट्टर नीति का पालन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? जी दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है मंगल पांडे, बी में है रानी लक्ष्मीबाई, सी में है तत्य तोपे और डी में है बहादुर शाह जफर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जी दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1920, बी है 1930, सी है 1942 और डी है 1947। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1915, बी 1919, सी 1920 और डी 1927। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि दांडिया मार्च किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1927, बी 1930, सी 1935 और डी 1942। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930। अगर आपसे कोई पूछे कि दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुआ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी, बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी, सी 2 अक्टूबर 1947 ईस्वी और डी 30 जनवरी 1948 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? यह दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए याद कैसे रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है 1942, बी में है 1945, सी में है 1947 और डी में है 1950। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका जो 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1947। तो इसको याद रखने का एक ही कारण है कि देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ था यानी स्वतंत्र हुआ था और 1947 में भारत का भी विभाजन हुआ था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, चाहे कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1850 ईस्वी, बी है 1905 ईस्वी, सी है 1915 ईस्वी और डी है 1920 ईस्वी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस की स्थापना किसने की, यानी जो कांग्रेस की स्थापना वो किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एहो ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी तिलक, डी गोखले।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 34, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी तिलक और डी नेहरू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, जो नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस और डी अशरफ काउला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर गलती लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी जर्मनी, सी जापान और डी सिंगापुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। यानी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जय हिंद नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी भगत सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जी दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको सभी को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 1917, बी में है 1919, सी में है 1921 और डी में है 1930। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्योंकि ये सवाल का आंसर सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, चाहे किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी पटेल। पटेल से हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड बेबल और डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड बेबल, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। यानी भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सूरत, बी मद्रास, सी बम्बई और डी कलकत्ता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरत में। यानी भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि पलसी का युद्ध कब हुआ?
पलसी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1757 में, बी 1761 में, सी 1764 में और डी 1772 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में। पालसी का युद्ध 1757 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी, बी 1764 ईस्वी, सी 1767 ईस्वी और डी 1775 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड बेलेजली और डी लॉर्ड डालहौजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है डक्टाइल ऑफ लैप्स किसने लागू की? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डालहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डालहौजी। लॉर्ड डालहौजी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसने किया? जी दोस्तों, सती प्रथा का अंत किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी दयानंद सरस्वती और डी स्वामी विवेकानंद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय और डी केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सी राजा राम मोहन राय, यानी ब्रह्मा साम्राज्य की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि समाज का स्थापना के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ आर्य समाज है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस और डी गोखले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर राधा कृष्णन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है राजगोपालाचार्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।